दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस वक्त कामा विधानसभा में। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव का दंगल अब शुरू हो गया है। खैर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के जो हमारे मेहमान है, खास मेहमान है सीएम मुख्तार साहब, जो कि चुनावी दंगल में कदम रख चुके हैं। और मुख्तार साहब को चुनावी दंगल में आते ही कामा की स्थिति के अंदर काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। काफी नौजवान, बुजुर्ग, सभी तबका या हिंदू मुसलमान सभी तबका मुख्तार भाई के साथ जुड़कर चल रहा है। खैर, हम मुख्तार साहब से बातचीत करेंगे कि जो कांग्रेस का जो 5 साल का कार्य रहा है वो तो खैर अब गुजर चुका है, लेकिन इस वक्त में सीएम मुख्तार साहब कांग्रेस के टिकट के पक्के दावेदार हो रहे हैं। वो चुनावी दंगल में है, उसको लेकर हम सीएम मुख्तार से बातचीत करेंगे कि अगर सीएम मुख्तार को पार्टी यहां से भावी उम्मीदवार बनाती है और अगर सीएम मुख्तार यहां से निकलते हैं तो फिर वो किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, कितना विकास कर पाएंगे, या विकास होगा अपने लिए हो पाएगा या फिर जनता के लिए विकास हो पाएगा। जी सीएम मुख्तार साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज 93 मेवात चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सवाल ये है कि आप जो कांग्रेस के टिकट के भावी उम्मीदवार दावेदार हो रहे हैं, तो अब कामा की जनता आपकी तरफ, मतलब ये काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सिंपल शब्दों में बात यह है, जिस तरह का भरोसा, जिस तरह की उम्मीद लोग मुझ में देख रहे हैं जी, रात दिन एक करके काम करूंगा जी। चुनाव जीतने के अगले दिन से काम शुरू कर दूंगा जी। चुनाव जीत के आते ही अगले दिन, जब जिस दिन मुझे शपथ मिल जाएगी, उससे अगले दिन से मैं काम करना शुरू कर दूंगा, ये कह रहा हूँ। और नौजवानों को साथ लेकर और अपने बड़ों को साथ लेकर इस इलाके की हर समस्या को एड्रेस करने का काम करूंगा और काम करके दिखाऊंगा। अगले 5 साल के अंदर अंदर हर घर तक मेरा काम किया हुआ पहुंच जाए तो फिर मैं वोट मांगने का हकदार रहूंगा, अगली बार नहीं रहूंगा। अच्छा, लोगों को कहना यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीएम मुख्तार साहब का विकास अपने ही लिए हो या फिर जनता के लिए हो। देखिए, मैंने पहले दिन कहा, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए, मुख्तार अगर अपने लिए विकास करे, मुख्तार अपने लिए रिश्वत ले, मुख्तार कमीशन खाए, तो ये इलाके के लोग मेरे ऊपर चौकीदार की तरह नजर रखेंगे। मैं राजा नहीं हूँ, ये मेरी कॉलर पकड़ लेगा। मैंने इतना हिम्मत हौसला आ गया इनमें। अब ये नेता है, ऐसे ना छोड़ से उड़ा। अब तो ये नेता की गर्दन पकड़ लेगा, बकवास करेगा तो मेवात के जो इलाका, मेवाती जो कौम है, ये तो काफी सीधे साधे लोग होते हैं। ये तो इस तरह से आज तक इन्होंने किसी नेता की कॉलर पकड़ी और नहीं पकड़ेंगे, अब पकड़ लेंगे। अच्छा, उम्मीद पकड़ लेंगे। जिस तरह की, देखो, नई जनरेशन खड़ी हो गई है और नौजवान जब जिस इलाके का खड़ा हो जाता है, फिर ये मान लो कि अब नई पीढ़ी के हाथ में कमान रहेगी। नौजवान जिस तरह से मौजूदा सत्ताधारियों से भी आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं ना, जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है मुझसे भी पूछेंगे। और मैं तो उनके बीच का हूँ, मैं तो उनके बराबर का हूँ। मेरे से तो उनकी वैसे ही भय खुली हुई है। उन बड़े बड़े जो जिनके कहते थे कि इनके आगे किसी की, आदरणीय जलील साहब ने 2 साल पहले एक पोस्ट लिखी थी कि पीठ पीछे कोई क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना ही काफी है। जो घमंड, जो गुरूर उनकी इस पोस्ट में था, उस घमंड और गुरूर को तोड़ने का काम इस इलाके के लोगों ने कर दिया। आपको मैं तो खुदा और खुदा ये बैर रहे तो बताया, मैं तो अल्लाह ने कहा कि छोड़ी ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी अगर इस तरह की अकड़ रखूंगा, मैं भी इस तरह के लोगों के साथ जुल्म करूंगा, ये लोग मुझे भी उखाड़ के फेंक देंगे। ऐसा माहौल तैयार हो गया, इसकी कोई बात ही नहीं। आपने पहले दिन जब चुनाव के मैदान में कदम रखा था तो कुछ चंद लोग आपके साथ थे, लेकिन अब भारी तादाद में लोग आपके साथ नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 90% बदलाव। इंकलाब है ये, इंकलाब, इंकलाब की आंधी है। और नौजवानों की आवाज हूँ मैं, और इंशाल्लाह पूरी ताकत लगा के काम करेंगे, इनके साथ मिलके करेंगे। नई पीढ़ी को एक नया कामा और एक नया मेवा देने का काम करेंगे। जयपुर में काम रहेगा तो विधानसभा लगती है, तो जयपुर में काम रहेगा तो जयपुर भी रहेंगे, लेकिन इलाके का हर आदमी मुझसे डायरेक्ट संपर्क में रहेगा। मैं जयपुर भी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे बात नहीं हो सकती। मैं जयपुर भी हूँ तो मुझसे बात हो सकती है, मैं 1 मिनट में उसका कॉल पे रहूंगा। और जयपुर अगर मुझे काम नहीं है, विधानसभा में अगर मुझे काम नहीं है, इलाके के लोगों के काम लेके तो विधानसभा भी रहेंगे, जयपुर भी रहेंगे। काम मुझे नहीं है, इलाके के लोगों के बीच जमीन पे रहूंगा। अच्छा, तो खैर, ये हमारे साथ जुड़ रहे थे, हमारे आज के खास मेहमान थे सीएम मुख्तार साहब, और काफी लोग यहाँ आपको देखने को स्क्रीन पर मिल रहे थे। खैर, कामा की जनता के अंदर अब काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी बदलाव देखने को कामा की जनता के अंदर मिल रहा है। और अगर मैं ये कहूँ तो कहीं ना कहीं टक्कर पर सीएम मुख्तार कांग्रेस टिकट के दावेदार हो रहे हैं। खैर, मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ न्यूज 93 मेवात के साथ।